चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक और गेस्ट को लेकर। वो गेस्ट कौन है अब आप जान ही चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जी हां, मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक और सफलतम, हमारे इंडस्ट्री के सफलतम डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर इंदु कुमार जी से। अरुणा ईरानी जी के भाई और अपनी खुद की एक मुकाम बनाने वाले एक थिएटर फादर के थिएटर ग्रुप से निकले हुए ये पूरा परिवार कैसे मुंबई में अपनी स्थान बना चुका है। इंदु ईरानी जी इज उनके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। वो आपको आज मैं उनसे मिलाऊंगा, बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। बेटा, राजा, इश्क, हम बात करेंगे हर फिल्मों की। तो कहिए, आप चाहते तो मैं आपको अभी उनसे मिलाना चाहता हूं, अभी मिलाता हूं। आइए तो चलिए मिलते हैं इंदु ईरानी जी से। कैसे? अच्छा हूं, लेकिन कोरोना के टाइम पे ये नहीं चलेगा। कोरोना के टाइम पे प्रणाम। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए बैठ के बातें करते हैं। थैंक यू। हाँ तो इंदु जी, मुझे नहीं पता कितने साल हो गए हमारे मिले हुए, बहुत साल बीत गए। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। मेरे एक फोन करने पर भी आपने कह दिया कि हाँ मैं आऊंगा। मुकेश जी, आपके साथ मैं तो चाइना भी आने को तैयार हूँ। मैंने कहा इंदु जी ईरान में मिलते हैं, चाइना में नहीं मिलते। सो थैंक्स फॉर कमिंग। एंड बहुत पुरानी यादें हैं आपके साथ में, काफी। मेरे ख्याल से मैंने एक इंपॉर्टेंट फिल्म राजा की थी आपके साथ। जी, मेरी भी इंपॉर्टेंट फिल्म अच्छी बन गई थी। आई थिंक इट वाज लॉन्चिंग ऑफ संजय कपूर जी। सो इंदु जी, ये मेरा शो है जहां पर मैं सेलिब्रिटीज को बुलाता हूं। थोड़ा सा मैंने अलग फॉर्मेट रखा है जी। कोई बेहूदगी नहीं, कोई फुहड़ता नहीं। आप जानते हैं मेरा नेचर, हम डिस्कस भी कर चुके हैं फोन के ऊपर। मैंने इनको कहा था, तो ये मेरे है कि मैं शालीनता से कैसे इंटरव्यू लिया जाता है। दिस इज माई शो एंड टचवुड लोगों का प्रतिसाद बहुत मिला है। तो मैं इंदु जी कुछ चलते हैं अपनी यादों में। मैं आपके लाइफ के बारे में भी, आपकी फिल्मों के बारे में, करियर के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछूंगा। आपकी मर्जी, आप जवाब दीजिए ना दीजिए। मुझे मालूम है कि आप बहुत फ्रैंक आदमी हैं, आप जवाब जरूर देंगे। सो अगर नहीं देना हो तो हाथ ऊपर कर दीजिएगा, मैं बॉल को वहां मार दूंगा। आइए शुरू करते हैं। नो बॉल बोल दूंगा। नो बॉल बोल दीजिए आप। तो पर मेरी आदत है, मैं नो बॉल पे भी सिक्स मार नो बॉल पे भी सिक्स मारते हो, मिलता है सिक्स। तो मैं तो छोड़ता नहीं। तो आप क्या करिए, पास मत कीजिए, उसके ऊपर ऐसा सिक्स मारिए कि बॉल बाहर चली जाए। चलिए, कोशिश वही रही। कोशिश वही करते। आइए चलिए, मैंने आपके लिए सीखा है। आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। मैं आपको बता दूं, आप तो जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। बड़ी सक्सेसफुल फिल्में दी हैं इन्होंने। बड़े दिलदार आदमी हैं ये, बड़ी मेहनत से फिल्म करते हैं। मैं एक फिल्म देखकर इनकी मैंने मेहनत देख ली थी, किस तरह से लाइटिंग, एक बॉम्ब की, राजा में एक था, बॉम्ब फूटना था और पूरा शैंडिलियर गिरना था। मुझे याद है, कहाँ, साउथ में? हाँ, हमने हैदराबाद में पूरा फ्लोर को लाइट करके कहा था सबको बाहर निकलना पड़ेगा। और हम लोग कोने में जाके ऐसे बैठ गए थे और वो जो फटा, डुडुम, क्या शॉट मिला था, क्या शॉट मिला था। उसके बाद मैंने भी अच्छा शॉट दिया था, चल के दिखाओ इस अगर प्यार करते हो तो प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। सो मैंने कुछ क्वेश्चनेयर्स बनाए हैं। लेट मी टॉक टू हाउ इंपॉर्टेंट इज द रोल ऑफ, नो दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन जी, हाउ इंपॉर्टेंट इज द रोल ऑफ श्रीमती अरुणा ईरानी जी इन योर लाइफ? मतलब इससे इम्पोर्टेंट रोल तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब उन्होंने माँ का भी रोल किया, बाप का भी रोल किया, भाई का भी रोल किया, बहन का भी रोल किया। तो मतलब अगर लाइफ में देखा जाए तो आज हम जहाँ खड़े हैं, मैं अकेला ही नहीं, हम सारे के सारे आदि ईरानी
अदी भी, फिरोज भी है, हम जो 8 भाई बहन आठ हैं, भाई 7 हो? भाई। मैं समझता था 2 भाई हैं। नहीं, नहीं, हम 5 भाई है, 5 पांडव और 3 बहनें। क्या बात है, इतनी बड़ी टीम थी आप। तो जो भी है, हम सारे के सारे जो अपने अपने मकाम पे जो जहाँ पहुंचा अपनी अपनी तकदीर से, थैंक्स टू वो उनके बगैर तो हम मतलब पता नहीं कहाँ होते। योर पेरेंट्स। तो उनका तो हाँ, माय फादर डाइड व्हेन आई वाज 13 and a half, ओके। and then she took over and she took care of all of us, and वो ना होती तो आज हम ना होते। बहुत 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 मेहनत की होगी उन्होंने, अरुणा जी ने। मैं काम भी कर चुका हूँ उनके साथ। बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी हैं, दिलदार है, बहुत बातें करने में, बहुत स्माइल रहती है चेहरे पर हमेशा उनके। तो मैं समझ सकता हूँ कि 5 भाई और कैसे संभाला होगा। पूरे घर को संभाल के और सबको एजुकेट करके सबको काम पे लगा दिया, सब अपने अपने रास्ते जा सके। फ्रॉम वेयर टू वेयर, मतलब आप थे कहाँ और कहाँ से मतलब स्कूल से लेकर कॉलेज तक। नहीं, मैं फिजिकल भूगोल की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ थे इस वक्त, गुजरात या? हम लोग बॉम्बे ही थे। बॉम्बे में ही थे जी। और बॉम्बे में मेरे डैडी की नाटक कंपनी थी। आपकी बहुत बड़ी, मैं सुना नाटक कंपनी हुआ करती थी। तो वो बहुत फेमस, मतलब जो कांति मड़िया वगैरह, जो कांति मड़िया वगैरह के, वो मेरे डैड के सामने बच्चे थे। ओह, इट वाज नॉट पारसी जो एक वो नहीं 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 नहीं, वो पारसी पहले 2 थिएटर हुआ करते थे। मैं आपको बताऊं, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। मुझे मालूम है बिकॉज मैंने बचपन में देखा था। और एक था भांगवाड़ी, जो गुजराती नाटक होता था, जिसमें भांगवाड़ी, आई रिमेंबर इट। और उसमें लाउड एक्टिंग होती थी एकदम, तने आम करे तो पूरा वो चलता था। और पारसी थिएटर भी ऐसा ही था। पारसी भी ऐसा ही था। पारसी अपने वे में गुजराती में होता था। ओके। और भांगवाड़ी भी गुजराती में होता था। दोनों गुजराती। और तब जो भांगवाड़ी था वो हिंदी नहीं होता था, पारसी में हिंदी भी होता था। ओके। और गुजराती भी होते थे प्लेस वहाँ पे। ओके। और पर वहाँ पे भी वो उस टाइम की एक्टिंग, क्योंकि स्टेज पे थे तो दे हैड टू या लास्ट तक पहुंचना है, वहाँ तक लास्ट रो तक, लास्ट आदमी तक पहुंचना है। तब माइक्स भी इतने अच्छे नहीं होते थे। कहाँ तो ये कौन से थिएटर थे? तेजपाल ऑडिटोरियम जो है, तेजपाल था। फिर उधर भांगवाड़ी तो उधर था, झवेरी बाजार में एक भांगवाड़ी हुआ करती, वहाँ पर स्टेज था। हाँ, मतलब एक थिएटर था प्रॉपर। अरे वाह। तो ये 2 थे। एक्चुअली मेरे डैड ने आके एक तीसरा चालू किया। ओके। जो मॉडर्न डे आज के प्लेस हैं, गुजराती प्लेस, उसका इंसेप्शन उन्होंने किया। क्योंकि मेरे डैडी के प्लेस में ऐसा लाउड एक्टिंग नहीं चलती, नेचुरल एक्टिंग। जैसे दिलीप कुमार को मैं कहता हूँ, जब से दिलीप साहब ने एक्टिंग, जी, आइए ना, बैठिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? आइए बैठिए, क्या कर रहे हैं आप? वो नॉर्मल। तो उन्होंने वो शुरू किया। फादर मेरे पूरा बताएंगे। फादर फरदुन रुस्तम ईरानी। फरदुन रुस्तम ईरानी बड़ा नाम था, मैं समझता हूँ काफी बड़ा नाम था उनका। उन्होंने 200 नहीं 250 प्ले किए। 250 प्ले। उस वक्त कितने थे आप? बच्चे थे उस वक्त? मैं बोलता हूँ ना, ये जो तेजपाल ऑडिटोरियम था वहाँ पे, मतलब वो शुरुआत मेरे सामने जो ये जो बॉम्बे हॉस्पिटल के बाजू में जो है ना, बिरला क्रीड़ा केंद्र, नहीं पाटिल हॉल नहीं, बिरला मेरे सामने, मातृश्रीपुरा, वहाँ पे मेरे डैड ने पहला प्ले ओपनिंग किया था। अच्छा। पटरानी करके एक प्ले था, पर बदकिस्मती से वो फ्लॉप हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने बनाया एक प्ले पानेतर सुना ना मैंने, वो तो सुपर डुपर हिट हुआ। फिर ये संतू रंगीली वगैरह के टाइम पे था। संतू रंगीली तो बाद में आए, बहुत बाद में आए ना, ये सब INT वगैरह सब बाद में आए, सब बाद में आए, हम उससे पहले के। और क्या ग्रुप का नाम क्या था फादर के ग्रुप का नाम? उनका था लक्ष्मी समथिंग, लक्ष्मी। तो खुद का थिएटर स्टार्ट किया उन्होंने। लक्ष्मी, क्या इतना टाइम हो गया यार, आप तो भी फिल्मों में इतना घुस गए तो आदमी तो आजकल तो स्टेज, बट वो भी एक जमाना, मैं छोटा बच्चा था, आप बच्चे होंगे उस वक्त डेफिनेटली। तो उसमें अरुणा जी ने कभी काम किया? हाँ किया ना, अरुणा जी का डेब्यू वहीं हुआ, स्टेज पे। मेरा भी होने वाला था, लेकिन वो कुछ मेरे डैड को एंड में प्ले समझ में नहीं आया, तो वो रोक दिया। उन्होंने ग्रैंड रेसल के दिन बोला नहीं, अभी प्ले में नहीं करूंगा। क्या बात। हाँ, अच्छा, फिर वो प्ले नहीं बना, वरना शायद मैं भी अरुणा जी की आप एक्टरों के लाइन में होता। चलो मैं जाऊँ, खुश हूँ। एक्चुअली देखो डेस्टिनी है, देखो अगेन इट इज डेस्टिनी हु मेड यू बिकम डायरेक्टर नॉट एक्टर। अदरवाइज आपके तो खानदान में एक्टिंग के बीच तो आदि चला गया फिर एक्टिंग में। हाँ, फिरोज भी एक्टिंग में है।
मेनली गुजराती फिल्मों से आई थिंक धीरे धीरे हिंदी में आएगा। या नाइस, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस ग्रेट मैन, दिस ग्रेट डायरेक्टर, जिन्होंने इतनी सक्सेसफुल फिल्म दी। सक्सेस क्या होती है, जैसे देखिए मैंने पिछली बार मैंने इनको बुलाया, दीपक बारी जी को। ये वो डायरेक्टर हैं जिनके टाइम पर फिल्म इंडस्ट्री होती थी और फिल्में बनती थी, फिल्मों के तरह फिल्म दिखती थी। आज नो डाउट ऑफ कोर्स लोग कहते हैं कि आज का जमाना चेंज हुआ और जो मॉडर्न जमाने के साथ नहीं चलता वो हट जाता है, बट अगेन मजा जो वो फिल्मों में था, अभी शायद लोग तो दिमाग से फिल्में देखते हैं, उस समय लोग दिल से देखते थे। इन्होंने फिल्में बनाई है, राजा, बेटा, मैं इनके फिल्मों के लिस्ट पे आऊंगा बाद में। आगे बढ़ते हैं जी। What moved you towards direction as you were into production earlier? Were you producer पहले then became the जी, मैंने 2 फिल्में पहले प्रोड्यूस की। एक है एक्चुअली मैंने पहले 5 गुजराती फिल्में प्रोड्यूस की। अच्छा, गुजराती 5 फिल्में अरुणा जी के साथ ही। Okay. जो पांचों 5 सुपर स्टार थे, मैं समझ। हाँ, तो अरुणा जी 5 पिक्चर में अरुणा जी थी और 5 फिल्में सुपर हिट हुई। ओके। और फिर उसके बाद मैंने पहली हिंदी फिल्म बनाई मोहब्बत, जिसमें बापू डायरेक्टर थे। सुपर yes, very good director. वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। फिर उसके बाद उमेश मेहरा जी के साथ, उनके साथ की मैंने कसम, वो भी बहुत ही कमर्शियल फैंटास्टिक डायरेक्टर थे। बट वो पिक्चर बनते बनते मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ विजन होता है, डायरेक्टर और विजन होता है, आप सेटिस्फाइड नहीं होते, वो मैच नहीं हो पाता है। तो एक दिन मैं नींद से उठा सुबह और मैंने बोला आज से मैं डायरेक्ट करूंगा नेक्स्ट पिक्चर। तो सबको झटका लग गया, मेरी बीवी को सबसे ज्यादा, मेरे पार्टनर को उससे ज्यादा, अशोक ठाकरिया को। अच्छा, उसको लगा ये रात को पता नहीं क्या पी के सोया था, गलत सपना थी। आज तक तो इसने बोला नहीं मुझे डायरेक्टर बनना है। अच्छा, मुझे इससे पहले बहुत लोगों ने बोला, जावेद साहब ने, इंदिवर जी ने, भप्पी लहरी के जो डैड थे उन्होंने, और काफी लोगों ने बोला आप डायरेक्ट क्यों नहीं करते। मैं बोला नहीं, मुझे डायरेक्टर नहीं बनना, मुझे चैन की जिंदगी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन एक दिन भगवान से निकलता है, अचानक अंदर से निकला। सुबह मतलब रात को सोया और सुबह उठा, सुबह उठ के बोला मैं डायरेक्शन करूंगा। और प्रभु की कृपा, जो पहली दोनों फिल्में मैंने एक साथ लॉन्च की एक ही महीने में, 88 में अक्टूबर के, दिल और बेटा दोनों सुपर, दोनों साथ में लॉन्च हुई एक महीने के अंदर। 10 दिन पहले इसका मुहूर्त, 10 दिन बाद इसका मुहूर्त और शूटिंग। दिल में कौन कौन थे? आमिर माधुरी, yes. इसमें अनिल माधुरी। तो भगवान की कृपा रही कि उन्होंने मुझे नींद से जगाया कि बेटा तू ही पकड़ ले अब ये कमाल है। डेस्टिनी का कमाल है। डेस्टिनी। यही कहानी कुछ एक्टरों की भी होती है कि एक्टर कभी कभी कई फिल्में करके सोचता है यार ये मेरे डायरेक्टर लोग मेरा अंदर की बात निकाल नहीं पा रहे, मेरे को प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे, मैं बनूंगा, चलो तब जाके एक्टर डायरेक्टर बनता है जब उसको सेटिस्फाइड। इनका भी यही हुआ कि इनको लगा कि भाई ये कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्रिएटिविटी अंदर से बोलती है, तो क्रिएटिविटी निकाल। तो आपने फिर 2 फिल्में एज ए साथ में डायरेक्ट करना शुरू कर दिया और प्रभु की कृपा से दोनों सुपर डुपर हिट हुई, जो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। एक घर से ये सोच के निकले थे कि अच्छी फिल्म बनानी है बस, इसीलिए अच्छी बनी क्योंकि आपने सोचा था अच्छी फिल्म, और दोनों हिट हो गई। और माधुरी जी दोनों फिल्मों में जी, जहां तक मैं समझता हूँ माधुरी जी आपकी फेवरेट रही हैं। वो तो राजा में मेरे साथ में भी माधुरी जी सिस्टर। अभी हमने फिर काम किया 25-26 साल के बाद 95। और अभी हमने काम किया 2018 में टोटल धमाल जो आप सीरियल बनाए, सीरीज उसमें, तो उसके पहले की धमाल में नहीं है। ओके, हमने नए कैरेक्टर को मस्ती में भी नहीं थी। तो और मतलब इतने बरसों हमने साथ में काम ही नहीं किया। मतलब आफ्टर राजा ये पहली फिल्म थी। राजा 2017 में हमने काम किया। मतलब राजा के बाद में आपने दोनों बहनों भाइयों को हटा दिया, मेरे को भी हटा दिया और मदर को भी हटा। वेरी नाइस। तो इंदु जी, मेरा तीसरा सवाल आ रहा है जो ऑलरेडी सेकंड सवाल या हमारे डिस्कशन में शायद थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया है, फिर भी मैंने मेहनत करके आपके लिए सवाल बनाया तो बोलना तो पड़ेगा जी। हाउ डिड दिल मूवी हैपेंड? वाज इट अ केक वॉक और स्ट्रेसफुल? दिल वाज योर फर्स्ट फिल्म एज ए डायरेक्टर? जी, एक्चुअली सच बोलूं केक वॉक ही था। केक वॉक था,
हाँ, बिकॉज जरा भी स्ट्रेस नहीं हुआ। आप तो प्रोड्यूसर भी थे ना तब तक? मैं प्रोड्यूसर भी था, डायरेक्टर भी था। मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती डायरेक्टर तो मैं यही फिल्म से बने, दिल से ही बना। ओके। तो वो फिल्म में मैं डायरेक्टर था ना, तो मेरी मर्जी होती थी कि नहीं यार अभी ये सीन मुझे शूट करने के बाद अच्छा नहीं लगा तो मैं काट के फेंक देता था। पर मेरा सवाल ये कि दिल मूवी हैपेंड कैसे हुई? बनाने का एक याद कहानी बता थी दिया। मेरे पास जो मुझे बनानी थी, जो मुझे ये कैरेक्टर बड़ा पसंद था, जो ये कंजूस कैरेक्टर जो अनुपम खेर ने प्ले किया, वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था। एक्चुअली ये मेरे डैड के प्ले में एक कैरेक्टर था ये। प्ले डेट की प्ले से निकला, तो ये जब मैं बच्चा था तब से ये मेरे दिमाग में घूम रहा था, फैसिनेटेड था ये बात। ये कंजूस आदमी कैसा होता है। तो वो पूरे प्ले में वो कैरेक्टर था, तो वो मेरे दिमाग में रह गया। वो कहानी वहानी तो मैं भूल गया क्या थी कहानी, बट वो किरदार मेरे दिमाग में रह गया। मैं उसको कभी ना कभी यूज करूंगा। तो जब मैं लव स्टोरी लिखने लगा तो मैंने फिर ये कैरेक्टर डाला, तो मुझे बहुत मजा आया उसके अंदर। तो और वो लोगों ने एंजॉय भी किया। नेचुरली अच्छी चीजें तो अच्छी एंजॉय करते हैं लोग जी। तो दैट्स हाउ द एंड केक वॉक, आमिर, माधुरी, बाबा आजमी, कैमरामैन, होगा कुछ नहीं, हमने मजे से फिल्म बनाई, रिलीज हुई, सुपर हिट हुई। गॉड इज काइंड। सो योर फर्स्ट फिल्म वाज सुपर हिट एज ए डायरेक्टर, देन यू मेड बेटा, जी, वो तो और भी बड़ी हिट हुई शायद। जी। आई थिंक मदर वाज अरुणा रानी। अरुणा जी, तो अरुणा जी को उस पिक्चर में अवार्ड मिला, तो मुझे ये लगा दिल में कि चलो उन्होंने इतना किया, उसका एक कुछ तो वापस एक रत्ती जितना तो कुछ मैं वापस दे सका। आपका योगदान जो वो मेरा मतलब जो उन्होंने किया वो तो मतलब इतना बड़ा है कि वो रीपे तो हो ही नहीं सकता। बट कुछ दिया, एक ऐसा एक दाना, बोरी में से एक दाना दे दिया। मुझे अच्छा लगता है। एंड यू फील कि आपके यहाँ पर थोड़ा सा बोझ था वो कम हुआ। हाँ ना, बोझ नहीं हुआ, बोझ नहीं होता है, पर लेकिन खुशी थी कि मुझे कुछ करना खुशी चाहिए। कि भाई यार अरुणा जी को इस पिक्चर में, मेरी फिल्म में अवार्ड, मेरी फिल्म में अवार्ड वो जो उनको ओवरड्यू था, कभी नहीं मिला। हर पिक्चर में उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा, तब तक नहीं मिला था? तब तक नहीं मिला था। अरे वाह, फिर तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या बात है, भाई के फिल्म में उनको अवार्ड। हाँ, और इतने बरसों उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा काम किया। काम तो कमाल की करती थी, हर पिक्चर में हीरोइंस को भारी पड़ती थी, भारी पड़ती। और आइटम गाने भी होते थे, गाने भी होते थे, कैरेक्टर भी प्ले करती थी, लेकिन कभी नहीं मिला। तो ये मिला तो मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे इस लायक बनाया। But did she say thanks to you? Yeah, she did in her own way, but डेफिनेटली भाई बहन का रिश्ता है भाई। अरे तेरी फिल्म में मेरे को पहली बार वो जो मिलता आज तक नहीं मिला वो मिल गया वो मिल गया। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिजर्व करने वाले को बहुत टाइम तक नहीं मिलता है अवार्ड, और मुझे भी अभी तक नहीं मिला है। आप देखिए अंदर से इंशाअल्लाह आप जल्द मिलेगा। इंशाअल्लाह। अभी जिस तरह से आपने ये बात बताई है ऑडियंस को मालूम है, तो ऊपर वाले भी सुनता है। तो ये निकलेगा, आपको अवार्ड मिलना चाहिए। मैं मेरे बच्चों को ही बोलता, मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं आपको अवार्ड क्यों नहीं मिला। मतलब देख भाई, अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों भगवान के हाथ, दोनों भगवान। तो मुझे रिवॉर्ड तो दे दिया, अवार्ड नहीं दिया। तो अब जिस दिन मुझे वो उस लायक समझेगा दे देगा। पर अब मुझे लग रहा है कि इतनी लंबी इनिंग्स खेलने के बाद कुछ मैं ऐसी एक गलती से फिल्म बना दूंगा जिसमें मुझे अवार्ड मिल जाएगा। और सीसी आपका अवार्ड यही है कि आप इतने सालों से टिके हुए हैं, किसी एक ऐसे फेज से गुजरे हैं जहां पर पुराने जमाने के हिट डायरेक्टर्स थोड़े से, मुझे पूछना पड़ा इवन दीपक जी को भी, आपको लेके फिल्म क्यों नहीं बनाते लोग? आजकल मॉडर्न लोग क्या है, एड फिल्म के डायरेक्टर उठा लेते हैं। या मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, बट जिन्होंने सिल्वर जुबली फिल्में दी हैं, क्या एज आने के बाद में क्या वो उनका, दीपक जी ने अच्छा जवाब दिया, बोला मुकेश जी फॉरेन हॉलीवुड में 55 में तो आदमी डायरेक्टर बनता है, और उसके बाद में फिर वो आज 60, 70, 80 में भी डायरेक्टर्स बैठे हुए। मैंने कहा क्लिंट ईस्टवुड देख लो, हाँ, मार्टिन स्कॉर्सेज़े, सब बड़े हमारे यहाँ पर आके सडनली एक परंपरा शुरू हुई है, रॉन हॉवर्ड, बड़े यहाँ पर एक थोड़ा कि नहीं जी वो आज के जमाने के हिसाब से नहीं। अरे साहब देवो तो सही, जो आदमी अब 25 फिल्में बना सकता है, क्या उसके पास स्टोरी नहीं होगी? ये बात मैंने कही उनके इंटरव्यू में। हाँ, बट मैं पूरा ब्लेम ना इनको दूंगा, नई जनरेशन को, ना पुरानी को। ओके, बिकॉज एक तो आपको ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए सबसे पहले, दूसरा आपको भी वक्त के साथ थोड़ा बदलना तो पड़ेगा। ये बात मैंने दीपक जी से कही, मैंने कहा कई ये बात कहावत सही है कि जो लोग वक्त के साथ बदले हैं वो सरवाइव कर गए। राज कपूर ने बॉबी बनाई, यश चोपड़ा जी ने वक्त बनाई,
और जो नहीं वक्त के साथ ये बात सही मानते हैं आप इसको? मैं इसको मानता बदलना हूँ। चाहिए और वक्त के साथ। मैं भी एक पॉइंट पे ये रियलाइज किया था, मुझे इंदिवर जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। इंदिवर जी वॉज वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट गाइज हु टोल्ड मी कि आप डायरेक्शन क्यों नहीं करते। ओके। बिकॉज मैं उनके यहाँ घर पे, मेरा डायरेक्टर के पास टाइम नहीं था, कसम फिल्म बनाते थे हम, तो उनके दोपहर में मैं घर पे जाता था, वो मुझे बोलते तू दोपहर में आ जा, अपन बैठते हैं। तो मुझे सिचुएशन समझा, मैं तेरे को लिख के दूंगा फटाफट। तो मैंने उनको सिचुएशन समझाई एक, तो उन्होंने मुझे पूछा आपको क्या चाहिए। मैंने बोला मुझे चाहिए कि कसम की अहमियत क्या है लेकिन एक गाने के लिए, गाने के अंदर। वो लिरिक राइटर थे, तो कसम की अहमियत क्या है। तो मैंने उनको, तो आप बोला आप बताइए क्या कसम की अहमियत आपको क्या दिखती है। आप डेफिनेशन तो बताइए। मैं बोला वो कसम वो होती जो आदमी पहली बात तो तोड़ नहीं सकता। क्या बात, विषम प्रतिज्ञा। हाँ, ओके। और दूसरी बात, अगर तोड़ दिया तो फिर वो आदमी आदमी नहीं है। तो उन्होंने इमीडिएटली गाना लिखा, कसम क्या होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए, बिछोड़ा ना पाए, बिछोड़ा ना पाए। कसम टूट जाती तो हम बिखर जाते, बिखर जाते हैं, क्या बिछड़ जाते हैं। बिछड़ जाते हैं। तो वो उन्होंने इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर लिख के दे दिया, ये लो इंदर यही चाहिए था। मतलब हाँ सर क्या बात है। और फिर उन्होंने कहा कि आप डायरेक्टर और फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप डायरेक्शन क्यों नहीं करते। सोचते हैं आप। मैं बोला क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ। बोले मैंने बहुत डफर लोगों के साथ काम किया है, कोई कुछ समझा नहीं पाता, आपने मुझे इतनी स्पष्टता से समझाया। मुझे देखो मैंने लाइन लिख दी ना, ये होता है डायरेक्टर, इंस्पिरेशन। मैं बोला नहीं इंदिवर जी मुझे सुख से जीना है, मुझे डायरेक्टर नहीं बनना है। बट फिर बात आई गई हो गई। तो उन्होंने एक बात बोली थी, इसी बात पे मैं आता हूँ, जो पूरी उनकी लास्ट बात क्या थी कि उनको मैंने एक सवाल काउंटर पूछ लिया, इतने सीनियर थे मेरे से, कि भाई साहब इंदिवर जी आपने कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे गाना लिखा, ये गाना लिखा, ये गाना लिखा, मैं आपका इतना फैन हूँ, अभी आप ये क्या लिख रहे हैं, तोहफा 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 लाया लाया लाया। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। तो उन्होंने मुझे 2 मिनट तक ऐसे देखा, तो मुझे लगा हाय मैंने गलत सवाल पूछ दिया, अब ये मुझे लेक्चर देंगे और मेरे जो है सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दबाया, इंदर इन द फील्ड ऑफ आर्ट एवरी 10-15 years you have to shake yourself। मैंने बोला हाँ, then break yourself। मैंने बोला then and then remake yourself। Then remake yourself। क्या बात, क्या बात। मेरे सारे कंटेम्पररी आउट हो गए, मैं क्यों टिकाऊं, मैं तोहफा तोहफा लिख रहा हूं, वरना मैं घर बैठा होता इंदर जी। मैंने बोला इंदर जी सॉरी भूल हो गई। अच्छी बात सुना, बहुत बड़ी बात। और बोलिए ऑफ द सिचुएशन। अब जब मेरे भी 10-15 साल हुए, मेरी भी कुछ फिल्में ना चली, बीच में फेज आया, मैं फेज एक आया, तो वो फेज जब बुरा फेज आया तो कहीं इंदिवर जी की टीचिंग थी माइंड में कि बेटा बदल, वक्त के साथ बदल। तो पहली पिक्चर मैंने मस्ती बनाई, फिर धमाल बनाई, तो लास्ट 15-16 सालों से ये धमाल और मस्ती मुझे लेकर आए सक्सेस। लहर पे मैं ये पीरियड मैंने काट दिया। तो थैंक्स टू इंदिवर जी, जो उनकी ट्रेनिंग थी, तो मैंने अपने आप को तोड़ा, खत्म कर दिया, एक नया इंद्र कुमार खड़ा किया। ये बात बहुत मायने रखती है आपकी, ये बात और बहुत मायने रखती है। इसमें भगवान का भी दखल है कि उसने मेरे को ये अक्ल दी और आपको इतनी दृष्टता की हाँ कि भाई हाँ, वरना ये सोच ही नहीं आती, वक्त बुरा होता तो नहीं सोच आती। आपकी जगह कोई नहीं बोलेगा जाके उनको क्या तोहफा 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 लिखा। हाँ। जैसे मेरे को याद है, वो नाम बोलना नहीं चाहिए, बट छोटी सी बात याद आ गई, हम शिवाजी पर एक फिल्म बना, सीरियल भाई साहब बनाने वाले, मेरे भाई साहब, हम पहुंच गए थे कवि प्रदीप जी के वहां, बिस्तर पे लेटे हुए थे। क्या करना, कवि प्रदीप तो बाबा प्रदीप जी हालत थी, सिस्टर लड़की, हमने बात किया हम शिवाजी पे बनाने हैं, तो वो बोला मैं लिखता नहीं हूँ भी गाने, क्या आजकल हो गए महाभारत 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 महाभारत। तो मैंने कहा अभी मैं इनको बोलूँ कि सर बहुत हिट हुआ है वो, बट देन यू नो जिसके पास अंदर क्रिएटिविटी होती है ना, वो ये बात दिल का दर्द भी समझता है, असलियत भी। उन्होंने उस वक्त भी अपने हिसाब से ही गाने लिखे और सक्सेसफुल हुए। वो तो तबीयत खराब हो गई उनकी बात, बट ये बात मैंने भी सही सुनी है कि माहौल के साथ थोड़ा सा
पर पूरा नहीं बदलना चाहिए। इंदु जी, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपसे असहमति जताऊंगा कि दिल और राजा और बेटा और ऐसी मीनिंगफुल फिल्में बनाने वाला धमाल बनाता है, मस्ती बनाता है, जो आजकल बहुत लोग भटक गए हैं, मतलब डबल मीनिंग डायलॉग्स। ये क्या सही है कि समय के साथ उतना जाना कि जो पब्लिक चाहती है वो दो? कभी ऐसा नहीं कि मैं वो दूंगा जो मैं चाहता हूं, तेरे को देख, फिर आपको घर पे अकेले देखनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि आप में इतना दम होना ऐसा मैंने दम दिखाया। अभी आपने बोला ना वैष्णवी जी के साथ आपने फिल्म की अभी जो, तो वो मैंने रेखा को लेके मैंने एक फैमिली ड्रामा बनाया, मतलब इसी दौरान बीच में पानी, हाँ इसी दौरान मस्ती के बाद, ग्रैंड मस्ती के बाद मतलब ये पिक्चर आई थी। अच्छा। आई और गई किसी को मालूम भी नहीं, और मैं भी भुला देना चाहता हूँ। ये तो अभी आपने बात निकाली तो मैं आपको याद दिलाया। पब्लिक को बता दिया इंद्र कुमार का वो चेहरा कि मस्ती धुमावे, तो वो लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे इस तरह का? ये नहीं, लेकिन अब जो मैं थैंक गॉड लेकर आ रहा हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा से अब फिर 15 साल हो गए, अब फिर बदलना है। बदलना चाहिए, मैं तो समय को बदलो, मैं तो यहाँ बिलीव करता हूँ। नहीं, समय के साथ भी बदलो, साथ भी चलो, बदलो भी सही, लेकिन इतनी हिम्मत और इतनी ताकत रखो कि कभी कभी मुझे कई लोग कहते हैं सर, मैं अपने किसी चैनल पे प्लीज वर्ड यूज नहीं करता जी। तो एक बार जब मेरा चैनल शुरू हुआ तो उसने लिख दिया प्लीज सब्सक्राइब एंड साइन। मैंने कहा ये प्लीज वर्ड निकाल, हटा दूं? मैंने कहा हटा दे प्लीज वर्ड। कभी से मैं अपने लेटर में भी कभी होता मैं प्लीज मत, काइंडली भले लिख, प्लीज मत लिख। उसकी लड़की ने बोला, उसको फोन है, सर मेरी लड़की बहुत सोशल मीडिया में है, बोलते सर दिस इज द लैंग्वेज पीपल अंडरस्टैंड आजकल के बच्चे। मैंने कहा ओए, मेरा एक सौगंध में डायलॉग था, वो कहता है चौधरी जैसा स्कूल खोलोगे वैसे ही तो बच्चे होंगे, तो चौधरी सरांग बोलता है लेकिन जैसे बच्चे होंगे वैसा बाप नहीं होगा। तो मैंने कहा कि मैं वो बोलूंगा जो उनको सुना के पकड़ के सुनाऊंगा। मैं इतना सोचता हूँ, शायद मेरी सोच अलग है। देखो बट यू आर राइट, इवन आई एम राइट, बोथ वे। हाँ, मतलब राइट है, एवरीबडी फॉर हिमसेल्फ, एवरीबडी फॉर हिमसेल्फ। और आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ, कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि मैं मेरा बेटा 24 साल का है, तो मैं उससे सारी बातें कर लेता हूँ जो नॉर्मली शायद मैं अपने बाप से नहीं करते। तो वक्त बदला है, तो मुझे उसके साथ में वो दोस्ती रखनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूंगा नहीं मेरे सामने तू खड़ा नहीं रहेगा, तू बैठेगा नहीं, खड़े रहे, तो ये नहीं चलेगा। ये राइट। तो ये बदलाव तो आपको अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। मतलब ईगो में मत रहो। नहीं, ये ईगो ही है ना इन अ वे, कि मेरा बाप के सामने मैं नहीं खड़ा था, तू मेरे सामने कैसे बैठ गया। आज की जनरेशन आपके हिसाब से बदल गई है? काफी बदली है। अगर उनको रिस्पेक्ट है भी तो वो मन में रखना चाहते हैं, वो हमारी फ्लॉन्ट नहीं करेंगे, वो नहीं करना चाहते हैं। इज इट फॉर गुड और बैड? देखो इसके अच्छे भी इफेक्ट्स हैं और बुरे भी है, क्योंकि हम भाग रहे हैं। अब वो तो भाग रही है, दुनिया भाग रही है, आप रुक जाओगे तो पीछे अटक जाओगे। पर मैं अब मैं अपने बदलाव की बात कर रहा हूँ, जो बदलाव लाने की मैं कोशिश में हूँ, अब मेरे अंदर फिर से कि ग्रैंड मस्ती, धमाल, डबल धमाल, टोटल धमाल सब हो गया। अब मैं जो ला रहा हूँ ना ये फिल्म थैंक गॉड, ये फिर एक ऐसा है जो मतलब अगेन फिर इमेज मेरी चेंज होगी। अच्छा जी, मुझे यकीन है। कौन एक्टर? अजय देवगन है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा है, रकुल प्रीत है, और कॉमेडी है, लेकिन एंड में आप रोके उठेंगे कि यार वाह मजा आया, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो ऑडियंस है, आपके अंदर से निकला ना, मैं बोलता हूं अंदर से निकलना चाहिए, जबरदस्ती मत करो कोई काम, आप अंदर से निकला करना पड़ेगा। बच्चे के साथ बैठ के बात करो, उनके दोस्त बनो, दोस्त बन के बात करो, दैट्स गुड। बट ये नहीं कि जो बच्चा अबे तबे में बात करता है मैं भी अबे तबे में बात करूं, तो वो ना करो। आई एग्री विद दैट। वेल नाइस, दिस इज नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। इन राजा मूवी अर्लियर द now again I'm bringing a controversy which you may like or may not like to talk. मुझे याद है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने नाना पाटेकर के साथ काम किया था। मेरे सिस्टर बनी है माधुरी, और नाना पाटेकर संजय का भाई बनता है। कुछ दिन शूट भी किया था। हाँ, हमने और पूरा गाना शूट किया था, सीन शूट किया था, और सीन भी शूट किया था, और वो उठ के आगे बोलते थे
माधुरी को काय ऐसा कैसे ऐसा 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 कर, तो मेरे को भी बोलते थे आई मुकेश मुकेश ना थोड़ा सा वो, तो दिलीप तायल पता क्या बोलता, बोला मुकेश जी, हम लोग साथ में खड़े रहे, फिर आके बोलता ना मैं थोड़ा हिल जाता हूँ, मैंने बोलने दे यार तो हिलते क्यों हो तुम, मैं नहीं हिलता था, मैंने हाँ चल ठीक है नाना जी। सो बाद में आपने फिर देखा, कुछ टाइम के बाद में मैंने देखा परेश रावल को आप लेकर आए जी। कैन यू टेल अस द रीजन बिहाइंड इट इफ यू, क्या था, जब एक्टर डायरेक्टर का काम करने लग जाता है तो डायरेक्टर को समझ जाना चाहिए कि वो अल्टीमेटली बुरी फिल्म बनाएगा या एक्टरों का बुरा परफॉर्मेंस आएगा। देखो नाना इन ऑल फेयरनेस वो चाह रहा था सब अच्छा काम करे, मेरे को आके बोलता था ऐसा करो, हाँ, तो वो जाके वो उनका कोई वो बुरा उसमें वो नहीं था, बुरा नहीं था, इंटेंशन बुरा नहीं था, तरीका बुरा था, जुरिस्डिक्शन बुरा था कि ये वो आप वो मतलब वो लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस, आप बैठे हुए हैं और वो जाके गए, ये रीजन था। हाँ, और फिर धीरे धीरे मैंने पहले तो कुछ दिन कुछ नहीं बोला, मैंने बोला चलने तो भाई, अच्छे के लिए कर रहे हैं तो आपको अच्छे के लिए कुछ समझा रहा है, अच्छे सजेशन दे रहा है, एंड वो खुद इतना अच्छा काम किया था उन्होंने, बाप रे बाप, you would have done it in his own way, मतलब किल्ड इट। yeah. जो परेश रावल ने भी बहुत अच्छा किया, परेश ने बहुत अच्छा किया, बट अगर नाना करता तो नाना अलग ही, नाना एक अलग अपना उसके लिए अंदाज है, फिट रोल भी था। हाँ, बट फिर वो मुझे लगा कि नहीं यार अभी ऐसे तो मैं काम नहीं कर सकता, बिकॉज मैं भी मतलब मैं स्ट्रॉन्ग हेडेड आदमी नहीं हूँ, मैं बेसिकली एडजस्ट कर लेता हूँ, फ्लेक्सिबल हैं आप, फ्लेक्सिबल हूँ, बट ये बात तो ना गवारा होगी ना एक्टर डायरेक्टर को कि हर एक्टर को जाके आप तो फिर मैं क्यों बैठा हूँ, फिर मैं क्यों बैठा हूँ। तो मैंने उसको समझाया, एंड हम जब पार्ट हुए तो हम लोग एज बेस्ट फ्रेंड्स पार्ट हुए। सुना आप घर पे गए उनके घर गया, उनको अच्छे से समझाया, उन्होंने भी समझा कि हाँ हिंदू ये मेरा वे ऑफ वर्किंग है, ये तुम्हारा वे ऑफ वर्किंग नहीं है, तो लेट्स पार्ट। और बहुत अच्छे से हम दोनों ने बैठ के एक एक पैक रम भी पी अच्छा, और हम फिर वहां से गले मिलके निकले। कोई और नाना पाटेकर इतने शरीफ इंसान है, दूसरा कोई एक्टर होता तो पैसे वापस नहीं देता, उन्होंने पैसे वापस दिए, अच्छा। उन्होंने जो पैसे लिए थे मेरे से, और बहुत बड़े पैसे लिए थे, मैंने मतलब बड़े बड़े हीरो ने मैंने जो उनको प्राइज दी थी ना, वो उस जमाने की मेरे ख्याल से अनिल कपूर भी नहीं लेता था। रियली? जी। और उन्होंने मुझसे मांगा था, मुझे काम करना था, मैंने डिस्कशन नहीं किया, मैंने बोला डन। अच्छा, वेरी गुड। और वो पैसे उसने मुझे वापस किए पूरे। किए। और मैं आपको ये बात बताऊं, उस आदमी की, अगर वो 1 रुपए का चेक लेते हैं, ऊपर का पैसा तो कभी लेते ही नहीं। अच्छा, वाइट पूरा, तब तो लोग लेते थे, लेते थे। अब नहीं लेते, अब बंद हो गया। अब तो कॉर्पोरेट सेक्शन। हाँ, 1 रुपया लेते हैं तो 8 आना एक संस्था के नाम पे लेते हैं और 8 आना खुद के नाम पे लेते हैं। तो इतना वो आदमी की आज पीठ सुन रही है, ये क्वालिटी थी उसमें। नहीं, आदमी तो बहुत बहुत गजब का है। हमारा सिर्फ टेम्परामेंट नहीं जमा, उनका वे ऑफ, यू आर वेरी वैलिड इन योर अप्रोच कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक बार समझ में आती है, 2 बार समझ में आती है, लेकिन हर शूट में अगर आके जब वो एक्टरों को समझाएगा तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो कभी कंफ्यूज हो, जैसे दिलीप तायल कंफ्यूज हो रहा था, तो मुकेश कंफ्यूज रहता हूँ। और माधुरी भी कुछ कुछ जगह पे शायद हो रही थी, पर माधुरी मुझे इतने अच्छे से, 2 मेरे साथ फिल्म कर चुकी थी वो, दिल और बेटा दोनों में अवार्ड ले चुकी, तो मेरी तो आंख में देख के समझ जाती थी कि मुझे क्या चाहिए, तो वो मुझे करेक्ट शॉट दे देती थी। बट चलो दैट वाज पास्ट, एंड उसके बाद हम मिले भी, मतलब फिर मैं बैठे, उसके बाद भी हम 5 साल के बाद मिले नाना और मैं, और फिर हमने लंच किया साथ में, बहुत मस्तियाँ की। बट खैर कभी कभी ऐसा होता है। नहीं है, देखो ये बहुत इंटीग्रिटी वाला पर्सन है नाना पाटेकर, जिसका नाम है। मेरे को एक बार उसने कहा था, मतलब मुकेश मैं महीने के लिए कभी कभी चला जाता हूँ घर में, किसी जगह रहता हूँ, मैं खुद अपनी चाय बनाता हूँ, खुद करता हूँ। हाँ, वो गाँव चले जाते हैं, कोई नहीं पहचानता मेरे को आसपास में। इवन माधुरी भी कभी आती है तो खुद चाय बनाती है। मैंने कहा ये आप कर सकते हो, बाकी सब लोग नहीं कर सकते। लोग तो यहाँ पर आप अगर कहीं जाओ और आपको कोई पहचाने नहीं तो आपकी जान जलती है, अरे मेरे को जान नहीं, वो कोई झोपड़े में रहता है जाके। हाँ, मैंने सुना था ये आदमी गाँव में है, इसमें इंटीग्रिटी वाला आदमी है, अपनी प्रिंसिपल वाला आदमी है। अभी
और बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। बेहतरीन तो सवाल ही नहीं उठता। क्या एक्टर है वो, वाह बहुत कमाल का एक्टर है वो। उसके अपनी एक स्टाइल है जो कोई नहीं कॉपी, कोई नहीं, वो अपने जोन में किंग है। किंग है। मराठी भी मैंने कोई एक प्ले भी देखा था उसका। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। जी जी। अभी इसी इन क्लाइमेक्स ऑफ बेटा, जिसमें आपके आदि भी थे, अरुणा जी भी थी जी। एक क्लाइमेक्स में एक सीन आया था जहां पर कि आदि को जाके अरुणा जी को मारना है या थप्पड़ मारना है, कुछ हुआ। जी जी। हाउ डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रदर्स टू शूट दैट सीन? सी, अब जब वो कैरेक्टर है और आदि भी एक कैरेक्टर है फिल्म, क्या था रिश्ता दोनों का? तो मतलब खैर हम लोग तो भाई बहन है सारे के सारे। नहीं, पिक्चर में क्या थे? पिक्चर में बेटा ही था उनका। अच्छा, उनका बेटा ही था। तो मतलब सगा बेटा था, अनिल सौतेला बेटा था। अनिल सौतेला। बट वो पैसे के चक्कर में, हाँ मुझे याद आ रहा है, असली बेटा वो मारता है अपनी माँ को पकड़ के। आदि। तो दैट वाज द पॉइंट। जो सौतेला बेटा है वो उठता है जब अपनी माँ की चीख सुनता है। तो मतलब इसमें कोई मतलब वो तो सारा परफॉर्मेंस होता है सब। नहीं, पर आपको आदि को लगा कि मैं अपनी सिस्टर को मार रहा हूँ? कभी कभी एक्टर के बीच में नहीं आना चाहिए, पर आता है कभी। नहीं में आके से बड़े एक्टर के सामने तो हाँ, वो डर के कर रहा होगा बेचारा, उसकी तो हालत ज्यादा खराब होगी कि यार अपनी बहन को मैं तो बोल रहा हूँ थप्पड़ मार, वो मार रहा है। अच्छा, तो अब जो एक्टिंग होती है, पर वो एक्टिंग होती है, वो एक्चुअल थप्पड़ तो था नहीं। थप्पड़ है वो तो आप हाथ घुमाते हो टाइम पे वो रिएक्ट करते हैं तो, और साउंड होता है तो आपको लगता है थप्पड़ मारा। तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है शूट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदि कोई प्रॉब्लम ना। और अरुणा जी खुद इतने कंफर्टेबल थे, वो आदि को बोलते तू प्रॉपर कर यार, तू डर मत कर। ये मत बोल के हाँ। ये तो होता है कई बार फिल्मों में ऐसे सीक्वेंसेस आ जाते हैं, बट देन अगेन एक्टिंग इज एन एक्टिंग यू आर एन एक्टर। अंदर ये थोड़ा सा चुभने वाला सवाल, आफ्टर गिविंग सो मेनी सक्सेस फिल्म्स लाइक बेटा, दिल, इश्क, राजा, there was a phase where your films were not working. Any learning from them? Yeah, big learning. Big learning. मैं वक्त के साथ बदल नहीं रहा था। नहीं रहे थे आप। और मुझे एक चपेट की बहुत जरूरत थी उस वक्त। चपेट की जरूरत, जो भगवान ने मारी, किस्मत ने मारी। कितनी फिल्में नहीं चली आपके बीच में? मेरी 2 या 3 फिल्में नहीं चली। आप साल में 1-2 या बनाते हैं? मैं मेरे अभी तक मेरी ये 16वीं या 17वीं पिक्चर है 30-35 साल में। 30-35 साल मतलब 1 साल में 2 साल में, मतलब 2 साल में एक पिक्चर आती है। तो वो मुझे पड़ी ना जब, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं अभी या तो मुझे छोड़ देना पड़ेगा, मैं जिद्दी बन जाऊं कि मैं तो नहीं बदलूंगा, जमाना बदल रहा है, तेल लेने जाए। मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगा साहब, मैं इंद्र कुमार हूँ। मैंने अपने इंद्र कुमार को ऐसे, जैसे आपने शक्तिमान को बिठाया, मैंने इंद्र कुमार को सामने बिठाया, उसका इंटरव्यू लिया, भाई तू चाहता क्या है? ओके। तो बड़ा मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिंदगी भर काम करूँ। जिंदगी भर काम करना है तुझे इंद्र कुमार, तो बदलना पड़ेगा, वरना तेरे पास है खाने को रोटी, सब कुछ है, बाकी की उम्र भी तेरी मस्त कट जाएगी, बट बेटा घर पे कटेगी। तो तू मुझे आज डिसाइड करके बता तुझे क्या चाहिए। तो जैसे शक्तिमान को आपने जो भी पूछा होगा, मैंने अपने आत्मा से पूछा आपने इंटरेस्ट, तो मुझे जवाब यह है कि यार मेरा ईगो और मेरा कि मैं इंद्र कुमार नहीं, मुझे अपने काम से उससे ज्यादा प्यार है, अपने से ज्यादा मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। तो मैंने इंद्र कुमार, वो बोला चलो ठीक है आप मुझे मिटा दो, आपको मुझे नया आपको फॉर्म देना ना, दे दो आप। तो वो जो लव था फॉर वर्क मेड मी चेंज। देन आई मेड मस्ती, धमाल, एंड उसके बाद फिर मैं जो ऐसी फिल्में बनाता गया। लेकिन आप मानोगे 2-3 साल पहले फिर मुझे है ना ऐसा लगा कि अब मुझे फिर बदलना है। अगेन अंदर से आवाज आई, अब नहीं बदलूंगा तो वापस मेरा हाल वही होगा जो 15 साल मैंने अच्छे काट दिए, मोनोटोनस हो गया, मोनोटोनस में कहीं हो जाऊंगा और थप्पा लग जाएगा आपके ऊपर, थप्पा लग जाएगा। फिर 1-2 पिक्चरें फ्लॉप होगी, तब मुझे अक्ल आएगी। तो लास्ट पिक्चर मेरी सुपर हिट हुई,
उसके पहले वाली भी सुपर हिट हुई, लेकिन मैं समझ गया कि अब रोकने का टाइम आ खुद गया। डिसाइड किया, अच्छा, खुद ही, बिना चपत के। बिना चपेट के, कि बेटा अब बदल जा, क्योंकि दुनिया बदल रही है। इंटेलिजेंट है ऑडियंस। अभी अलग जो ऑडियंस जो पहले हमारी फ्रंट बेंचर्स होती थी वो अब खत्म हो गई है। खत्म हो गया, हाथ में लेके फोन देख अब फोन अभी, और पेंडेमिक ने तो और बना दिया। मतलब इतना फास्ट चेंज लाया है ना, Social जो 15 media। साल में आता था वो 2 साल में आ गया। 2 साल में आ गया। तो वो चेंज मैं फिर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं बोलता हूं मैं कामयाब हो गया, पिक्चर आएगी उसके बाद हम बात करेंगे। यू आर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दैट फिल्म, या कितने साल जो कंप्लीट हो गई। कितने टाइम से काम कर रहे थे इस पैंडेमिक में? ये 3 पैंडेमिक के पहले शुरू होने वाली थी। अच्छा, फिर रुक गई, फिर हाँ, मतलब 4 साल से काम कर रहा हूँ। 4 साल से जी, जब धमाल रिलीज हो गई ओके 2018 में मेरे ख्याल से, तब से चल रहा है। बट यू उससे पहले से काम कर रहा था मैं। बट नाउ इन दिस पीरियड हाउ मच? फिर मेरी पिक्चर 20 में शुरू होने वाली थी। ओके तो 20 में अप्रैल में हमारी डेटें थी, मार्च से पेंडेमिक आ गया, ओके, तो अब शुरू हुई और अभी खत्म हुई है। खत्म कर दिया जी। मुबारक हो। तो Thank you, thank हाउ मच टाइम विल टेक टू रिलीज? अभी जो पोस्ट प्रोडक्शन और ये 4-5 महीने तो लगते ही 4-5 महीने हैं। लगेंगे। तो अब ये वापस मेरा एसिड टेस्ट है। चलो, मैं मतलब विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। आई नीड योर ब्लेसिंग्स। मैं चाहता हूँ कि, और मैं इसलिए ज्यादा चाहता हूँ कि आपके अंदर की आवाज को आपने सुना, तो मैं चाहूंगा कि आपकी बिलीफ नहीं हिले, आपके कन्विक्शन ना हिले, तो ये फिल्म का सक्सेस होना बहुत जरूरी। जी जी। देन यू विल नो कि आप एक मतलब मुझे लगता है हर टाइम मतलब जैसे पहले एक इंद्र कुमार था, फिर वो मर गया, दूसरा आया जिसने मस्ती धमाल बनाई। जो यूथ को आज, मुझे अगर आप किसी यंगस्टर को पूछो तो उसको दिल बेटा याद, मुझे उसको ही याद होगा, उसको मस्ती धमाल याद है। वो मेरा बहुत बड़ा फैन है। अब मैं चाहता हूं कि आज से 10 साल के बाद मेरे अंदर जो है वो अब वापस मैं एक नया इंद्र कुमार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लाऊंगा, करना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा, ऊपर वाले का साथ रहेगा तो जरूर होगा। नहीं, कन्विक्शन आपका स्ट्रॉन्ग। मैं अभी ना इमोशनली पावरफुल फिल्में बनाना चाहता हूँ, इमोशनली पावरफुल फिल्म जिसमें सब होगा, गाने भी होंगे, सब होगा, सब कॉमेडी भी होगी, लेकिन जब एंड होगी आपके आंख में आंसू होंगे। अच्छा, रो के उठे आके, और आप रो के ऐसे उठोगे कि यार बात तो अच्छी बोली यार। और अगर आपने इवन मस्ती देखी हो, हर टाइम मैंने मस्ती में भी एंड में एक इमोशनल मैसेज दिया है। वैसे दिया हमेशा कि तुम बाहर जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन याद रखना बेटा, काम तो घर वाली आएगी। ये मैसेज बहुत जरूरी है आज के लोग। और तीनों पिक्चर में, और मेरी आप तीनों पिक्चर धमाल भी देख लो, ग्रीडी लोग हैं, पैसे के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भाग रहे हैं, लेकिन एंड में पार्ट 1 में भी देखो सारा पैसा वो चैरिटी को दे देते हैं। पार्ट 3 भी देखो, उनके पास चॉइस है कि पैसा लेके भाग जाए या यार वो जानवर जहर खा के मर जाएगा, उसको बचाए। वहां उनके अंदर का इंसान निकलता है बाहर। तो जब मैं धमाल मस्ती भी बनाता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार मेरा किरदार कुछ अच्छा काम कर जाए और अच्छा मैसेज देखे, अच्छा मैसेज। ये मैं भी बिलीव करता हूँ कि हर फिल्म, मैं तो बोलता हूँ हर फिल्म, हर सीरीज, आप कॉमेडी बनाओ ना, कोई बात नहीं, मैसेज जरूर दे। मैसेज तो देनी चाहिए ना आपको। इतना बड़ा आयाम मिला, हाँ, तो बहुत अच्छा, सही सोचा। और ये सब राज कपूर, मनोज कुमार जी, राज कपूर जी, बिमल दा, हम सब बच्चे थे तब इनकी फिल्म देखी, तो हमारे ये सब गुरु हैं। तो गुरु ने जो मंत्र डाला है नए जमाने के साथ, वो मंत्र तो रहेगा। आप बदल जाओगे, आप कपड़े चेंज कर लोगे, अंदर का इंसान थोड़ी बदलेगा। स्टाइल बदल लो, लेकिन मैसेज और मंत्र वही रखो। तो मैंने वही किया। किसी ने मुझे पता नहीं रियलाइज किया कि नहीं किया। आप सारी फिल्में उठा के देखो, सबका एंड यही जगह पे आके खत्म होता है कि ये जो आपने किया वो गलत था, या मैं गलत कर रहा था, अब मुझे सुधरने का टाइम आ गया है। ये पैसे मैं क्या करूंगा लेके, यार गरीबों को दे देता हूं, हम भी तो एक टाइम अनाथ थे। ये सारी बातें बहुत वर्क करती है वो, बिकॉज आपको ट्रेन किया किसने? वो गुरु लोगों ने ट्रेन किया, वो अंदर है आपके, वो बोलती है। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताऊं आपके, आप बोलते हो ना, आपको क्यों लगता है कि आज फिल्में यहां नहीं लगती? क्यों नहीं लगती है? आप मुझे बताइए। मैं आपसे एक सवाल, दिल से नहीं बनाई हो? नहीं,
बेचारा हर आदमी दिल से बनाना चाहता है, लेकिन किसी के पास आज गुरु नहीं है। किसी के मार्गदर्शन में नहीं किया गुरु आज गुरु है। किसी को फॉलो करना तो किसको फॉलो करूं मैं? आज अगर मैं नया डायरेक्टर हूं, जब मैं आया तो मेरे पास 50 लोग थे, विजय आनंद था, एलवी प्रसाद था, ये था वो था, जिनको मैं ऐसा भगवान की तरह पूछता था। आज कोई नहीं। आज मुझे जो नया लड़का आएगा वो किसको देखेगा? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। बहुत सही बात कही है, सुनिए इनकी बात को। गुरु रखिए, और हर आदमी गुरु बन चुका है, और वो अपने को गुरु समझता है। जो 20 साल का है शिष्य बनने को बनने और हमारे यहाँ की प्रथा है, गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े। तो फिर तो आप वही चीज को मिटा दोगे, आप क्या सीखोगे? बहुत बहुत बढ़िया बात कही इंदु जी ने, बहुत बढ़िया बात कही। आज के लोगों को अपने माँ बाप तक को नहीं सुनते, तो गुरु की क्या बात, क्या सुनेंगे? कहीं ना कहीं ये पर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे बच्चे ऐसे हैं, हो सकता है नहीं ऐसे, हाँ सब ऐसे नहीं है। मैं सारी जनरेशन को ये नहीं कहूंगा, हो सकता है कुछ भटके हुए हैं, बट जनरली जो, भले ही मैं फिर बोल रहा हूँ, कपड़े बदल गए हैं, बच्चे तो अंदर से वही है। बच्चे अंदर से वही। आप कैसे उनके साथ डील करते हो उस पर भी बहुत डिपेंड, और किस तरह से एंटरटेनमेंट करके मैसेज दो। जी। मैंने अभी ये भी कहा था, मैंने कहा शक्तिमान 97 में हम लोग मैसेजेस देते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जी, शरीर मंदिर है। मैंने कहा जितनी मार्गदर्शन की जरूरत 97 के किड्स को थी, 2020 को 10 टाइम्स ज्यादा है। क्योंकि स्लिपरी रोड्स हैं, भाग रहे हैं लोग। तो आपकी बात बहुत सही है कि कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की अच्छी बातें अपनाने की कोशिश करो, जो आपने अंदर से निकला बात। ये इससे आपने जो बात की, मैं मेरा शायद आगे क्वेश्चन होगा लेकिन मैं आगे लेके आता हूं। जैसे आपने कहा कि एंड में मैसेज होना चाहिए। मेरी फिल्म यानी हमारी फिल्म राजा, जिसमें आपने मुझे लिया जी, उसमें मुझे एक कंट्रोवर्सी उठी थी जहां बीच में कि मेरा इमेज पितामह का इमेज है, और आप मुझे ये करवा रहे हो कि एक अपनी घर की, एक अपनी बहन को एक डुप्लीकेट आदमी ऊपर आता है और उसको टच करता है। मैं बैठ गया था, मैंने कहा 2 घंटे शूटिंग रुकवाई थी। आई थिंक नाना जी वाज देयर, नाना पाटेकर वाज देयर। मैंने कहा इंदु जी, कोई भी भाई अपने सिस्टर के लिए कोई एक आदमी को चढ़ाएगा, परेश का डुप्लीकेट को, वो जाके उसको टच करेगा। मैंने कहा ठाकुर कभी नहीं कर सकता। और फिर मुझे बहुत समझाया आप लोगों ने। सर वो मुझे नाना बोलता है, अरे मुकेश धृतराष्ट्र होता है ना, ये धृतराष्ट्र का पुत्र वो है। मैंने कहा फिर भी, एंड यू डिड अंडरस्टैंड, आई सपोज आपको मेरी बात समझ में आई। मैंने कहा मेरा इमेज नहीं है वो, और मैं बिलीव करता हूं इमेज को। तो somehow in the end you made me positive। या वो जब उसकी पिटती है उसको, तो वो दिलीप ताहिल को रोकता है और वो बोलता है, तो अंदर से वो निकलती है बात। तो आपने इवन रीता भादुरी को भी चिल्लाया था। करेक्ट। सो यू हैव टू डू दैट, बहुत जरूरी। मेरे कैरेक्टर ऑलवेज है ना एंड में बदल जाते। मेरी पिक्चर में कभी विलन एंड में मरा नहीं। अच्छा, नहीं मरा। देखो आप सारी फिल्में उठा के देख लो, कभी विलन को एंड में आपको गोली नहीं मारनी पड़ी, उसके अंदर परिवर्तन आया ही आया, अंदर से परिवर्तन करा है। क्या बात है, वही जरूरी है इसमें। ओके, अभी आप भी विलन थे ना उस पिक्चर में, प्रोजेक्ट तो वही हुआ और मैं कंफर्टेबल नहीं हुआ। हाँ। सीन जब आया तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बुलाऊंगा किसी को भी। मैं क्यों बोलूं अपनी बहन को हाथ लगाने के लिए? आपने समझाया। वही बट इन द एंड यू मेड मी पॉजिटिव। या व्हिच वाज, आदमी बुरा नहीं होता है, वक्त बुरा होता है, हालात बुरे होते हैं। एग्जैक्टली। आदमी की उस, आप अपनी बहन को तो प्यार करते हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि ये रिश्ता हो, इस लड़के के साथ इसका रिश्ता। तो आप उसको कैसे भी, तो वही जाना पड़ता है। बोला वो के धृतराष्ट्र मोह होता है, पुत्र के लिए वो कुछ भी करेगा। ओके, ये बहुत सही बात है कि आज हमें, आज के यूथ को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। चलिए, लेट्स कम बैक टू योर फिल्म्स एंड फिल्म्स करियर एंड योर सो मेनी प्रोडक्शंस एंड डायरेक्शंस। आपने बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ काम किया, नाम गिनने लगेंगे तो इंडस्ट्री हो जाएगी। कोई फेवरेट इसमें से जिसके साथ बार बार काम करना चाहेंगे या करना चाहते हैं या कर रहे हैं? फेवरेट तो माधुरी दीक्षित है, लेकिन आज की डेट में अजय देवगन, वेरी वेरी प्रोफेशनल। उसके साथ भी मेरी ये छठी फिल्म है। छठी फिल्म जी, वेरी गुड। तो माधुरी के साथ 4 फिल्में हुई, इसके साथ 6 हो गई। क्या बात है। तो ये कैरी फॉरवर्ड आगे। और रितेश देशमुख के साथ भी 6 हो गई, बिकॉज वो भी मेरा कॉमेडी के चक्कर में, कॉमेडी, क्योंकि वो उसका जॉनर कॉमेडी का हो गया। हालांकि सीरियस एक्टर पता नहीं कहां कॉमेडियन बन गया, मुझे नहीं पता। पर अभी अजय है, बिकॉज अजय में मैं जो ग्रोथ देखा है ना लास्ट 3-4-5 साल में, ही इज ग्रोइंग लाइक हेल, एंड वो और ग्रो करेगा। एंड मैं समझता हूँ वो एक ऐसा मकाम हासिल करेगा इवेंचुअली, आप देखना, जो बहुत कम लोग करते हैं।
ये मेरे वर्ड्स आप याद रखना। बहुत सही कहा, और मैं उनके बारे में कमेंट कर भी चुका हूं और करना चाहूंगा कि जिसको मैंने पहली फिल्म फूल और कांटे, उस जमाने में दिस मैन डज नॉट हैव अ स्मार्ट फेस और हैंडसम फेस, यू नो, और आदमी हमेशा कॉन्शियस होता है अपने लुक के। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने ये एक्टर है जो उसको लुक्स की कोई फिक्र नहीं है, वो अपने क्या करना है कैसे करना है उतना अच्छा करता है कि आदमी की नजर ही नहीं आती फेस के ऊपर। इज इट ट्रू? नहीं, ये कुछ अलग लेवल पे चला गया है। मैं अच्छा, अभी चला गया। मतलब अभी अब थैंक गॉड देखेंगे Serious, तो very, जी, काम जी, एकदम dedicated। ताना जी आप देखिए, ताना जी देखिए मैंने, मतलब देखो ना क्या, मतलब और ऐसी ये फिल्में वही बनाता है। है। हाँ, और अब जिस तरह की फिल्में वो चूज कर रहा है, मैं समझता हूँ ही इज माई फेवरेट इन टूडेज टाइम। दो एक्टर हैं जिन्होंने इस तरह की मूव की है, एक अजय देवगन, एक अक्षय। स्टूडियो सेलेक्ट करते हैं लोग, तानाजी सेलेक्ट की, इस आदमी ने ये नहीं, अक्षय भी बहुत अच्छा अपने आप को उसने तब्दील किया है, हेड्स ऑफ टू हिम। बट पर्सनली मुझे आई प्रेफर, या सीरियस एक्टर है, बहुत सीरियस। मैंने उनके बारे में सुना प्रैंक्स बहुत करते हैं। अरे मस्ती खोर है, लगता नहीं है, लगता नहीं है ये। और इवन संजू दत्त, ये लोग बड़े, इवन अक्षय साले प्रैंक्स करके मेरे साथ प्रैंक करके कहते शराब पी के रात को मेरे को किसने उठाया, किरण कुमार आया मेरे, मुकेश क्या है, मैंने बोला वो अक्षय पीकर टुन हो गया। मैंने अक्षय कैसे पीता है, को पीता है रात को 2 बजे। सर वो देख बाहर, वो तू समझा सकता है। मैं गया बाहर तो मैंने अच्छा मैं तैयार होकर आया, बाहर है वो चाकू लेके घूम रहा था, ए बोलने का नहीं, कोई नहीं आने का, कोई नहीं आने का। कौन? अक्षय। अक्षय फाइट मास्टर खड़ा हुआ वहां पर, वो भी मस्ती खोर पर। मैंने कहा अक्षय नहीं आगे नहीं, मैंने कहा अक्षय नहीं आने का। मैं गया पास आके उसको, फिर उसने मेरे को गले लगाया लेकर आया और मैं उसको ले जाके सुना दिया। मालूम पड़ा साला प्रैंक था, पिया कुछ नहीं था। और नेक्स्ट डे मुझे बताया, बोला मैंने किरण कुमार को किया ना तो डर गया ऐसा। तू साला डरा नहीं, तू मेरे को आ गया। मैंने कहा तू क्या मेरे को मारेगा करके। सो ये लोग सब प्रैंक्स करते हैं। तो अजय इज फेमस फॉर दैट। या वेरी नाइस, चलो बढ़िया। आपने ये बता दिया मुझे, अब मैं जानना चाहूंगा कि आपने एक सिस्टर के साथ में कोई प्ले किया था शुरुआत में, बट आप तो उससे आपको इंस्पिरेशन नहीं मिला और आप एक्टर नहीं बन गए? मुझे ना खैर एक्टर एक ऐसी चीज है, हर एक की कीड़ा होता है कि मैं एक्टर बन जाऊं। बट जब मैं डायरेक्शन करने लगा तो मुझे वो जो आनंद इसमें जो मुझे एक्टिंग का भी मिला, डायरेक्शन का भी मिला, और एक्टरों को गाइड कर रहे हैं, एक्टरों को गाइड कर रहा हूँ। और कितनी बार मैं करके भी दिखाता हूँ तो रितेश ये लोग तो बहुत मस्ती करते हैं, बोलते हैं आप इंदु जी ये रोल कर लीजिए। क्योंकि मैं इतना उनको करेक्ट बता देता हूँ, वो फिर जेन्युइनली आके मुझे बोलते भी कि आपने जो बताया ना एक्चुअली हम लोग वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अंदर की जो एक्टिंग की तो अंदर कीड़े, तो मेरा कीड़ा भी पूरा हो जाता है। और प्रभु की कृपा से आप सेट के ऊपर इंचार्ज रहते हो, तो कभी आपको शुरुआत में डर था कि यार मुझे पंगा नहीं लेना है? हाँ। क्योंकि डायरेक्टर बनना मतलब इवन मुझे भी कई लोग कहते हैं मुकेश आप डायरेक्ट नहीं करते। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं और इतनी इंक्लिनेशन इतना वो नहीं है, सब संभालना पड़ता है। तो वो जैक ऑफ ऑल, आपको एडिटिंग आनी चाहिए, आपको म्यूजिक आना चाहिए, आपको सेट्स कैसे लगेंगे मालूम होना चाहिए, आपको एक्टिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। मतलब इतना पैराफेरनालिया है, हर एक की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो फॉर अ सिंगल ह्यूमन टू हैव दैट इज नॉट पॉसिबल। पेशेंस, इसीलिए मैंने अपने आप को जैक ऑफ ऑल बना लिया है। मैं कोई कमाल का एक्टर नहीं हूँ, लेकिन जब वक्त पड़ेगा तो आपको खट करके दिखा भी दूंगा कि ये करो। That is a good डायलॉग राइटर को बता दूंगा यार मुझे ऐसी लाइन ही चाहिए, तो वो लिख के दे देगा। मैं नहीं लिख सकता लाइन, मैं उसको गाइड कर सकता। कैटलिस्ट टेलिंग एवरीबॉडी ये करना है वो करना। तो मुझे इतना सब इंटरेक्शन मिल रहा, तो एक्टिंग में सिर्फ एक ही होता है। तो आई एम एंजॉयिंग माय दिस राइड एंड एंजॉयिंग योर चेंज आल्सो, जो अभी आपने थैंक गॉड जी। कोई फ्यूचर वेंचर्स दिमाग में हैं या अभी इसी में उलझे हुए हैं? बहुत सारे हैं। प्लानिंग स्टेज पर हैं या दिमाग में है? मतलब दिमाग में है, कुछ प्लानिंग में भी है, और
बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। को तो कब कौन क्या बनेगा मालूम नहीं। अशोक ठकेरिया जी अभी वो भी मेरे आपके साथ ही है। आपकी अच्छी जोड़ी बनी थी, मैंने राजा में मतलब देखी। लोग टचवुड बोलते हैं कि नजर ना लगे, नजर ना लगे। हम लोग 35 साल से साथ में हैं। 35 साल से जी शायद ज्यादा ही हुए, ज्यादा ही हो गया। या नाइस। 37 हो गए। गुड टीम, मैंने देखा आप लोगों को साथ में काम करते तो हमारी ट्यूनिंग जबरदस्त है एंड गॉड हैज बीन काइंड, साथ रहे। कीप यू टुगेदर। Yeah. अभी को मैं लास्ट में एक छोटी सी जो एक बहुत क्लीशेड क्वेश्चन होता है लोगों के लिए पूछने, सर कोई मैसेज देंगे आप अपने ऑडियंस को? मैसेज तो क्या दूं, मतलब मैं नहीं अभी तो वो एक्सपीरियंस गुरु तो हो गई, गुरु नहीं पर गुरु, लेकिन गुरु से हाँ, सीखी हुई बात इतना बताइए। इतना कहना चाहूंगा कि मतलब कुछ कर सको किसी के लिए तो कर दो, किसी के लिए भी, वो कोई मतलब राह चलता इंसान हो, आपका घर वाला हो, आपका रिश्तेदार हो, कुछ एक अच्छा कार्य आप किसी के लिए करते हो तो कर दो। वही यही एक छोटी चीज होगी जो धीरे 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 मे भी वर्ल्ड को चेंज करेगी। चेंज करेगी जी, वर्ल्ड को चेंज वर्ल्ड को करेगी, चेंज करेगी। क्योंकि हमारी ये मेंटालिटी जब ये धीरे धीरे ऐसे बनेगी, मेरे से आपको लगेगी बीमारी, आपसे मुझे लगेगी, इनको इनसे और सबको लगेगी, तो हम कहीं ना कुछ एक अच्छा सोचेंगे। बिकॉज आज कोई किसी के बारे में सोचता अपने नहीं, बारे में ही सोचता है। सबका अपना ही है कि मेरा क्या होगा, और जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है दूसरों को अच्छा करने से या वही है। तो वो छोटा छोटा ही कर दो ना। और सब अगर सब करने लगे मैं तो बोलता हूं, बहुत आप 100 रुपए किसी को दे दिया, किया ना आपने, उसने वो उसके लिए 100 रुपए की उसके value चेहरे है। पर चमक तो अलग मिलती है, चमक। वो बहुत अच्छी खुशी है। वो देने छोटी में छोटी खुशी। खुशियां, आप हम मानते क्या हैं? सोचते हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा हो जाऊंगा, मैं बहुत बंगले होंगे तब मैं खुश ना। होऊंगा। अबे कमबख्त, उसको 50 साल लगेंगे और 50 साल तू क्या रोता रहेगा? ये जो रास्ते में छोटी छोटी खुशियां मिली कि मैं आपसे मिला, आपने हमने कुछ जोक मारा, आपने कुछ अच्छा एक जोक सुनाया, एक अच्छी बात सुनाई, तो हमने उसका आनंद लिया, वो असली आनंद, वो असली और आनंद। रहेगा आपके साथ। हाँ, वो रहेगा, तो वो आनंद लो। और देने में बरकत है, या। ये भी मानते हैं हम, देने या। में बरकत। ग्रेट इंदु जी, ग्रेट मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। राजा के बाद में शायद एक बार आए थे आप मेरे आपके स्टूडियो पे ऑफिस आया में था। भी आए थे एक बार, कुछ आपका कुछ पर्सनल हाँ, बिजनेस वेंचर, हाँ, वेंचर के लिए आया बिजनेस था। के लिए आए थे कुछ, हाँ, वो भूत अब उतर गया, उतर गया एलोवेरा वेरा को हाँ, लेके था। सडनली आया था, उतर गया। भाग गया। अच्छा किया आपने, वो अच्छा किया। बस वही एक मुझे याद है, ये मेरी ऑफिस में आए थे, बट अदरवाइज मेरे एक फोन पर इन्होंने कहा, जैसे मैंने डायलॉग मारा कि अरे आपके साथ तो चाइना भी चल सकता हूँ, मैंने कहा नहीं, ईरान जाएंगे। तो ये आए मेरे स्टूडियो में, और मैं बता दूं इंदु जी, ये मेरी आज इस स्टूडियो का इनॉग्रेशन तो मैंने 20 को किया था, पर आज इस शूटिंग इनॉग्रेटेड हुआ है आपके, आपका मुबारक, आपको मुबारक, बहुत बहुत ये मैंने अभी एक पंगा लिया है। नहीं, पंगा नहीं, अच्छा है ना, आप लोगों को बुलाते हो, मिलते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों को लोगों से मिलाते हो, लोगों वो जो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कई बार ऐसी वरना मुझे कौन मिल सकता है? नहीं, आपको तो बहुत हाँ, मिलते हैं, नहीं, लेकिन कमेंट नहीं, क्या होता है, हम सर्कल में रहते हैं, मतलब अभी आप ये 10 जगह जाएगी, 100 जगह जाएगी, या 1000 जगह जाएगी, तो आप मेरे दिल की बात लोगों तक पहुंचा रहे हो ना। कमेंट में भी किसी ने कहा था, सर आपने उनको बुला के बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके बारे में हमको ये मालूम पड़ा, तो लोग जानना चाहते हैं जी। एक जमाने में सिर्फ इंटरव्यू होते थे, जो स्टारडस्ट में लिख दिया तो लिख दिया, अभी एक सोशल मीडिया आ गया, अभी इट इज बिकम बिग। सो थैंक यू इंदु जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग, गॉड ब्लेस यू, एंड भगवान करे आपकी ये जगह खूब चले और बहुत सारे लोग आके अच्छे अच्छे इंटरव्यूज दें। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने भी अपने चलती हुई फिल्म की प्रोडक्शन से निकल के आए, आप किया, अच्छा लगा मुझे बहुत। तो चलिए एक इंदु जी, एक परंपरा हमने शुरू की है कि हम जो भी गेस्ट हमारे आते हैं, हम उन्हें खाली हाथ वापस नहीं करते, और अभी तो आपने एक अच्छी बात कही थी कि देने से खुशी मिलती है, तो मैं भी दूंगा कुछ आपको। चलो, अच्छी बात है। बीच में इंटरनेशनल की तरफ से छोटी सी भेंट हमारी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शक्तिमान की वॉच है इसमें। वाह, सुपर। और शक्तिमान अगर आपने नहीं देखी हो तो याद दिलाता रहेगा, देखो मेरे को, देखो मेरे को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, माय गॉड ब्लेस यू। प्लेजर। ये थे हमारे इंदु जी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में रहे, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी कलाकारों की फैमिली में जन्मे, एक अच्छी एक्ट्रेस के भाई रहे,
और इनकी पूरी थिएटर की एक बैकड्रॉप से ये निकले और इन्होंने अपना मुकाम बनाया, जैसे इनके फादर ने बनाया था, स्टेज ने बनाया। इनके साथ लोग काम करना चाहते हैं, इनके एक फ़ोन पर कोई भी काम करने को तैयार हो जाएगा। ये होती है उपलब्धि एक इंसान की, स्पेशली इन आवर कैटेगरी। आप में आप और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है प्रोड्यूसर बनने की। जब कोई एक्टर प्रोड्यूसर बनता है तो उसको पहली बार मालूम पड़ता है कि डेट क्या होती है। वो तो डेट के लिए कभी यही करता, अब उसको डेट चाहिए, अरे यार ये एक्टर डेट नहीं दे रहा है, तो मालूम पड़ती है आटे दाल का क्या भाव है। इन्होंने वहां रहकर इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, सक्सेसफुल बनाई है। मैं इनको और शुभकामनाएं दूंगा। इसी तरह से और लोगों के दिलों में संतोष बांटिए, जो आप मस्तियां बांट रहे हैं, जो आप धमाल कर रहे हैं। इसी तरह से एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, बिकॉज टुडे का वर्ल्ड कोरोना ने और भी हिला के रखा हुआ, मैं मानता हूं कि एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, पर एंटरटेनमेंट के साथ में थोड़ा सा एजुकेशन होना चाहिए। जो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि कहीं ना कहीं गुरु की ट्रेनिंग बांटो। और एक अच्छी बात एंड में इन्होंने कही, किसी को सुख दो। 10 रुपए का भी सुख हो सकता है आपके लिए। 10 रुपया कोड़ी है, और जिस आदमी के हाथ में 10 पड़ता है उसकी आंखों में आप देखिए ऐसे करना शुरू कर देता है। वो खुशी आपने उनको दी तो वो खुशी आपको रिटर्न करके आएगी। देने में बरकत होता है। सो थैंक यू इंदु जी। अभी कभी और जरूरत पड़ी हमारे ऑडियंस को आपके कुछ और राज जानने की तो मैं आपको फिर बुलाऊंगा, आप फिर मेरे इस शो में आएंगे। ठीक है, पक्का। तो चलिए यहां पर मैं अपना ये आज का ये इंटरव्यू यही खत्म करता हूं। अगली बार मैं एक और शख्सियत को लेकर आऊंगा। वो कहां से होगा, कौन होगा, जैसे मैं बार बार कहता हूं, महाभारत से होगा, शक्तिमान से होगा, या कोई फिल्म इंडस्ट्री से होगा, या राजनीति से होगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्द आपको पता भी चल जाएगा। तो वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए।